प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10 जो एनसीईआरटी की बुक है, तो इसमें आपको 3.5 प्रश्नावली पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें वज्र गुणनखंड वृत्त से एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसमें हमने सिर्फ वज्र गुणनखंड वृत्त से ही एक्स वाई के मान निकालने। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले इसका एक और वीडियो है, वो आप पहले देख लेना। ठीक है, तो इसमें वज्र गुणनखंड वृत्त से एक्स वाई के मान 2 विधि से बताएंगे हमने। ठीक है, तो आप अगर वह वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो इसका जो पहले का वीडियो है वज्र गुणनखंड वृत्त से एक्स वाई का मान ज्ञात करना। ठीक है, थंबनेल पे इस प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो देख लो, इसके बाद ये देखें आप। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले इसका देखिए बेसिक क्या है। देखो, तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है आपके, और ये बता भी चुके हैं हम आपको। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 ये अद्वितीय हल कहलाता है। जब ये वाली कंडीशन होगी तो आपका अद्वितीय हल होगा। जब ये वाली कंडीशन होगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब ये कंडीशन होगी तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रश्नावली आपकी 3.2 में बताई है। ठीक, संगत असंगत ज्ञात किए होंगे तो उसमें तो 3.2 में ये चीज़ बता चुके, एक बार फिर बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब इसके बाद वज्र गुणन विधि का सूत्र है आपका ये वाला। ठीक है, ये आपको सूत्र रट्टा मारना भैया। ठीक है, ये सूत्र है। तो सवाल नंबर इसका पहला देखिए भैया, मैं आपसे कह रहा हूँ बस इससे पहले का जो वीडियो आप जरूर देख लें। ठीक है, इससे पहले का वीडियो आप जरूर देख लें। ठीक है, वहाँ पे हमने वज्र गुणनखंड यानी वज्र विधि से एक्स वाई के मान 2 विधि बताएंगे निकालने की। ठीक है, एक ये है, एक और हमने बताई है। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देख लो। तो इसका पहला नंबर जल्दी से पहला इतना नोट कर लो आप। और सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर पहला देखिए, और प्यारे बच्चों आपको बता दें हम, वज्र से आप एक्स वाई के मान निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 2 समीकरण मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि 7x + 5y = 7। ठीक है, ऐसे करके 2x + 3y = 9। मान लो आपको इस प्रकार 2 समीकरण मिलेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, जो राइट में, ठीक है, राइट में आपका यानी कि बराबर की उधर 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बराबर की उधर 0 जब तक नहीं करें तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो जब भी वज्र गुणन विधि से आप एक्स वाई के मान निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, बराबर में आपको 0 रखना है। ठीक है, जब बराबर में 0 रखना है तो इस 7 को उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो 7x + का 5y और ये माइनस का 7 हो जाएगा बराबर 0। यानी आपको बराबर में 0 रखना है, इसको उधर ले आओ, 2x + 3y माइनस का 9 = 0। ठीक है, तो ये समीकरण अगर ऐसे करके दिए हुए तो आपको ऐसे बना देना है, यानी कि बराबर में आपको 0 रखना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा, ये बच्चों a1 का मान होता है, a1 = 7 हो जाएगा। ठीक है, और b1 बराबर आपका 5 हो जाएगा और c1 बराबर -7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a1 b1 और c1 चिन्ह सहित लेना है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका a2 बराबर 2 हो जाएगा और b2 बराबर 3 हो जाएगा और c2 बराबर -9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपको ये मान छांटने हैं। तो इसका सवाल नंबर पहला देखिए, सवाल नंबर पहला भैया क्या कह रहा है, सवाल नंबर पहला, बच्चों सवाल नंबर पहले से आप थोड़े उदाहरण लगा लें तो और अच्छी बात थी। ठीक है, उदाहरण नंबर आपका है 15। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक, 15 नंबर एग्जाम्पल नंबर है 15। उदाहरण 15, तो यहाँ पे P के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण का एक युग्म अद्वितीय हल है, तो समझना आपको। ठीक है, तो देखिए 4x + 4y, सॉरी py है आपका यहाँ पर, और प्लस का 8 = 0। अब इसके बाद आ गए यहाँ पर 2x + 2y प्लस का 2 और बराबर 0। ये चीज़ है आपकी। ठीक है, तो
तो यहाँ पे देखो प्रश्न में का अद्वितीय हल, क्या बोला उसने, अद्वितीय हल की कंडीशन होती वो ये होती A1/A2 और नॉट इक्वल B1/B2, ये वाली होती है अद्वितीय की कंडीशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो जाता है आपका A1/A2। ठीक, ये वाला होता है A1/A2, तो A1/A2 और नॉट इक्वल B1/B2। तो देखो ये चीज़ ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4/2 बराबर P/2 इसे हल करो भैया, 2 1 2 2 दूनी 4, ये नॉट इक्वल कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 2/1 बराबर P/2, तो कैसे गुणा करेंगे, नॉट इक्वल ये काट दो। ठीक है, तो P 1 P हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो P का मान होगा 4 को छोड़ के और कोई मान हो सकते हैं। ठीक है, आप यही आपका आंसर हो गया है। और लिखना चाहो तो और कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, बस इतना आपको इतना ही करना है। तो यहाँ पे लिख देना 4 के अतिरिक्त P का कोई भी मान, ठीक, कोई भी मान समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक, समझो, यानी 4 के अतिरिक्त, तो 4 नहीं होगा, P का मान 4 ना हो। ठीक है, तो 4 के अतिरिक्त P का कोई भी मान समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। बस इसमें इतना ही करना है। अब इसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर 16। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये हटा देना इसको। उदाहरण नंबर 16 देखिए। अब उदाहरण नंबर 16 क्या कह रहा है आपका भैया, एग्जाम्पल नंबर 16, ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इसकी कंडीशन ये होती A1/A2, B1/B2 और C1/C2। यहाँ पर ये होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी तीनों बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण दिए हुए हैं आपके, तो यहाँ पे kx माइनस का 3y माइनस और k माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, दूसरा है आपका 12x प्लस का ky माइनस का k और बराबर है 0। ठीक है, ये चीज़ है आपकी। तो यहाँ पे हमें k का मान बताना, तो k का मान देखिए किस प्रकार आप निकालेंगे। देखो, तो ये चीज़ लगानी है आपको। ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो जब अनेक हल है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन ये है आपकी। ठीक है, तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ठीक, आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से x हटा दो तो ये बच्चा आपका, देखो, यानी k/12 बराबर, अब देखिए B1/B2 यानी कि आपका हो जाएगा माइनस का 3 और बटा k, इस प्रकार माइनस का 3 बटा k। आगे देखिए बराबर, अब ये माइनस चिन्ह सहित लेंगे तो माइनस k माइनस का 3 और बटा माइनस k। अब ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो देखना। ठीक है, ये चीज़ पहले इसको ले लो, आप पहले ले लो इसको, ये आपका 12 लिखा हुआ, नहीं तो k समझ लो भैया। पहले इन दोनों को बराबर करो तो आपका हो जाएगा k/12 और बराबर k माइनस 3 बटा k। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे गुणा करेंगे इसका,
अब यहाँ पर करें कैची गुणा, ठीक है। जब कैची गुणा करोगे तो इसका इसमें हो जाएगा के स्क्वायर, और 12 का इसमें करेंगे तो 12 के हो जाएगा, ठीक है। और 12 तियाँ 36, ठीक। अब इसको अंदर ले आओ भैया। अब आपको गुणनखंड काटने पड़ेंगे यहाँ पर। देखिए कितना हो जाएगा आपका ये के स्क्वायर, इसको अंदर लाओ, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12 के, और ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अरे भैया जब बराबर के बदल इनके दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 36 बराबर 0, ठीक है। अब 36 के आपको ऐसे गुणनखंड करने के 12 बनाना, ठीक है। तो देखिए 6 36 एकल 36, तो के स्क्वायर माइनस के यहाँ लिखे तो 6 + 6 और प्लस का 36 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 6k माइनस का 6k और प्लस का 36, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये, तो k कॉमन लेंगे तो k -6, ठीक। और माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो k -6 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे ये दोनों एक जैसे हैं तो k -6 और k -6 बराबर 0, ठीक है। तो पहले ये लेंगे k बराबर -6 बराबर 0, तो k बराबर 6 ही रहेगा, ठीक है आपका। अब इसी प्रकार दूसरा लेंगे तो वो भी 6 ही निकलेगा। तो एक मान आ गया k का 6, और दूसरा मान क्या होगा, ठीक। पहले ये ले लिया, अब आप लेंगे ये वाला मान, ठीक है। पहले इसको मैंने बराबर किया तो k का मान कितना निकला, 6 निकला। अब इसके ये बराबर करेंगे तो देखिए भैया -3/k और बराबर k -3 और बटा k, ये चीज़ है, ठीक है। अब समझा, देखो k से k कट गया आपका, तो -3 और k -3 समान है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक। तो k बराबर 0। तो जो k के संभव मान निकले हैं, एक k बराबर 6 निकला, एक k बराबर 0 निकला, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका, हाँ बस इसमें इतना ही है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 1 देखिए इसमें भैया। प्रश्न नंबर 1, यानी जो अद्वितीय हल की स्थिति में होता है, जो प्रश्न अद्वितीय हल की स्थिति में होगा उसी को वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। जैसे कि आपको ये लाना a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2, हमें भैया इस रूप का चाहिए, ठीक है। तो वही आपका प्रश्न वज्र से हल होगा, ठीक है। तो इसको हटा दे रहे। आप प्रश्न नंबर पहला देखिए, ठीक। पहला सवाल है, तो यहाँ पे हिंदी पढ़ लेना, ठीक है। तो जो अद्वितीय हल की स्थिति में होगा, ठीक है, यानी कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पहला सवाल है आपका x - 3y माइनस का है आपका 3 बराबर 0, सॉरी 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले कंडीशन चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल है, यहाँ पे समांतर है। तो सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे करते क्या, यहाँ पर 1 है तो 1/3 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, ठीक है, बराबर। अब ये माइनस का 3 बटा माइनस का 9 लिखेंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे, ठीक है, बराबर। ये माइनस का 3 बटा माइनस का 2, ठीक। माइनस से माइनस काटो, 3 से 3 काट दो, इससे ये काट दो, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो 1/3 और 1/3 नॉट इक्वल है 3/2, यानी ये दोनों बराबर है तो ये नहीं काटेंगे, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो यहाँ पे लगी जाके समांतर वाली लग गई भैया, समांतर रेखाएं कैसी हैं ये, समांतर रेखाएं, यानी कि यहाँ पे ये लिखा जाता है कोई हल नहीं है। क्या लिखा जाएगा, कोई हल नहीं है। तो आप इसको नहीं करना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2। जब तक ये चीज़ नहीं निकलेगी तब तक हम वज्र से हल नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको हटा दे रहे, इसके आप इतना ही करेंगे। जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। जो अद्वितीय हल की स्थिति में होगा उसी को वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं हम। दूसरा देखिए, पाँच,
अब ये है, हमने आपको बताया था जब वज्र से हल करेंगे आप, जब प्यारे बच्चों वज्र से हल करेंगे तो बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 को उधर ले आओ, 2x + y - 5 बराबर 0, ठीक है। इसी प्रकार इसको ले आओ, 3x + 2y - 8 बराबर 0। पहले कंडीशन ज्ञात कर लो कौन सी है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2/3 बराबर, यहाँ पे 1 है तो 1/2। अब ये बताओ ये दोनों बराबर हैं? नहीं है ना, बस यहीं पे काट दो ऐसे करके, ठीक है। तो आपका हो जाएगा a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2। तो आपका हो जाएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब ये वाली कंडीशन बन गई। अब इसे वज्र से हल करना है, तो वज्र से किस प्रकार करेंगे देखना है। तो एक बार समीकरण ये फिर लिख लो दोबारा से, 2x + 1y - 5 बराबर 0, 3x + 2y - 8 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से a1 का मान 1, b1 का मान a1 का मान 2, a1 का मान 1 और c1 का मान -5। तो a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 1 है और c1 बराबर -5 है। तो a2 बराबर आपका 3 है ये वाला, और b2 बराबर ये 2 है और c2 बराबर -8 है, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या, वो सूत्र देख लो भैया आप। जो इसका सूत्र होता है आपका वज्र वाला, 1 यानी कि x बटा, सूत्र लिखने का तरीका देख लें आप, बग, ठीक है, बराबर का बराबर अब देखो, बक का अब, ठीक है। तो कोड देना है 12 और 21। सूत्र याद कैसे करेंगे, बक का अब, और सब में बीच में माइनस का चिन्ह होगा, और इसके बाद सब में 12 21 कोड दे देना, ठीक है आपको। अब ये वाले मान लगा देने आपको। देखो x बटा, देखो b1 का मान कितना है, b1 का मान 1 है तो 1 लगा दो, गुणा c2 का मान कितना -5 तो -5 लगा देना, ठीक है आपको। अब ये माइनस का चिन्ह, b2 का मान कितना 2 है तो 2 लगा दो आप, और c1 का मान कितना है -5 है तो माइनस आपको, देखो c2 है, ये c2 का मान -8 था, ठीक है, तो हम गलत लगा दे थोड़ा। अब c1 का मान -5 है तो -5 लगा देना, ठीक है। बराबर का चिन्ह आ गया ये वाला, y बटा c1 का मान -5 है, a2 का मान है 3, ये रहा, देखो 3 लगा दो भैया, ठीक है। माइनस c2 का मान -8 है तो -8, a1 का मान 2 है तो आपको 2 लगा देना, बराबर 1 बटा a1 का मान 2, b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3, b1 का मान 1। ये हमने सब मान लगा दी, ठीक है। अब आपको देखना है x बटा -8 का गुणा 1 में करें तो -8 ही रहेगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2 पंजा 10, ठीक है। y बटा ये माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा आपका, बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 और माइनस का 3। इसे हल करो तो आपका हो जाएगा ये x बटा 8 में से 10 में से 2 जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा, ठीक, प्लस का। अब ये y बटा आपका हो जाएगा 1, 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा, बराबर 1 बटा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम थोड़ा ध्यान से देखना, पहले इसको लेंगे तो x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, कैसे गुणा करो, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो x बराबर 2 निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद इसको लेंगे, ठीक है, तो y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, कैसे गुणा करो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो y बराबर 1। तो प्यारे बच्चों आपके ये दोनों आंसर आ गए, ठीक है। तो वज्र से आप इस प्रकार कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो में आप देख लो, बहुत ही सावधानीपूर्वक हमने सवाल हल कराए हैं। तो उसमें हमने वज्र गुणनखंड से 2 विधि बताई हैं, ठीक है। तो एक तो ये और दूसरी इसमें बताई, जो आपको बढ़िया लगे वो छाप लो, ठीक है। तो इससे पहले का वीडियो आप जरूर देख लेना। अब इसके बाद आगे का देखिए, यानी पहले का तीसरा, ठीक, पहले का तीसरा है
3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर है आपका 40। इन दोनों को इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले आओ, ठीक, बराबर में 0 होना चाहिए। 3x माइनस 5y माइनस का 20 बराबर 0, इसको इधर ले आओ। 6x माइनस का 10y माइनस का 40 बराबर 0, ठीक, ये पॉइंट नहीं है आपका। तो अब क्या करेंगे, हमें पहले जांच करनी है कि कौन सा हल है इसमें, ठीक है। तो 3/6 बराबर माइनस का 5/10 माइनस का, ठीक है, ये माइनस का 5/-10 चिन्ह साथ लेंगे। माइनस का 20 माइनस का 40, देखो माइनस से माइनस कटा, माइनस से माइनस। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 20 एकन 20, 20 दूनी 40। तो प्यारे बच्चों 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों किस में बराबर होते हैं, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो प्यारे यहाँ पे होता है, प्यारे बच्चों होता है यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनेक हल होते हैं और ये आपकी संपाती रेखाएं होती है, ठीक है। तो ये हम नहीं हल करेंगे, हमें वज्र से वही हल करना है जो इस रूप का होगा। सॉरी B2 लिखेंगे आप, ठीक, इस रूप का होगा वही हल करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा 2 बचे हुए समांतर और अपरिमित रूप से अनेक हल, तो उसमें वज्र से आप हल नहीं करेंगे, तो इसको हम हटाए दे रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इसको आप हल नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा ही छोड़ दो। अद्वितीय हल होगा उसी को हल करेंगे। अब इसके बाद है इसका चौथा, x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस का 15 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ बराबर में 0 होना चाहिए, तो बराबर में 0 है। तो यहाँ पे 1 होता है, तो पहले जांच करेंगे। तो भैया 1/3 बराबर -3/-3, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस से माइनस 3 एकन 3, 3 एकन 3, तो 1/3 बराबर 1/, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना, तो बस काट दो। तो ये बन गई A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पे अद्वितीय हल कहलाता है आपका। और ये प्रच्छेदी रेखाएं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से मान छाट लो, A1 का मान कितना है, A1 का मान 1 है, B1 का मान कितना है -3 और C1 का मान -7। जो बन के मान चाहिए हैं वो समीकरण नंबर 1 से मिलेंगे, ठीक। चाहो तो 1 दे दो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है 1 2 लिखना। अब इसमें 2 के मान मिलेंगे, A2 बराबर 3 है, B2 बराबर -3 है और C2 बराबर -15, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हमने सब मान निकाल लिए, तो इसका सूत्र वो सूत्र देख लो भैया। x यहाँ लिख लो, y यहाँ लिख लो और 1 यहाँ लिख लो। तो बग को का अब और अब सब में कोड देना है। 12 21, 12 यहाँ और 21 यहाँ, 12 यहाँ और 21 यहाँ, ठीक है। तो आपको ये वाले मान लगा देने हैं। तो देखिए भैया x बटा, ठीक है। देखो समझो, B1 का मान ये -3 रहा आपका, C2 का मान -15 रहा, अब ये माइनस का चिन्ह, ठीक है। B2 का मान -3, सॉरी B2 का मान हाँ -3। अब C1 का मान -7 बराबर y बटा यहाँ पे आ गए, और C1 का मान -7, A2 का मान 3 है, A2 का मान 3, तो आपको यहाँ पे 3 लगा देना है। -C2 का मान -15, A1 का मान 1, तो 1 लगा देना, ठीक है, बराबर 1 बटा A1 का मान 1। देखिए यहाँ पे A1 है तो A1 का मान 1, तो इसके बाद B2 है और B2 का मान है -3, तो -3 माइनस ही सूत्र वाला, ठीक है। A2 का मान 3, तो यहाँ पे आपको 3 लगा देना है। B1 का मान -3, तो -3 लगा देना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से आपको देख लेना, देखो x बटा माइनस प्लस और 15 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस
अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा 22 ये माइनस और ये प्लस तो माइनस का 21, ये माइनस माइनस प्लस 15 एकन 15 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। 1 माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 3 ही रहेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 तिरका 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसे हल करो भैया, x बटा तो आपका बचेगा यहाँ पे 24 बराबर 22 और यहाँ पर बचेगा 21 में से 15 घटाएंगे 6 बचेगा बराबर 1 और 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा 6, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे सब में 6 का भाग लग रहा है, ठीक है, तो कर दो 6 एकन 6 6 एकन 6 और 6 चौक 24, तो x बटा 4 बराबर 22/1 बराबर 1/1। तो पहले ये ले लेंगे, ठीक है, x वाला बराबर करेंगे तो x बटा 4 बराबर 1/1 कैसे गुणा करेंगे तो x बराबर 4 निकल के आएगी। अब ये दोनों लेंगे, ठीक है, तो y/1 बराबर 1/1 कैसे गुणा करेंगे तो y बराबर 1 निकल के आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही दोनों आपके आंसर आ गए, ठीक है। देखो जब तक प्रश्न में बोले ना वज्र से हल करो, ठीक है। अगर प्रश्न कह रहा है वज्र से हल करो तो आपको वज्र से ही हल करना है। अगर प्रश्न में कुछ ना बोले, ना विलोपन बोले, ना वज्र बोले, ना प्रतिस्थापन बोले, तो आपको जो इनमें से जो विधा आपको बढ़िया लगे तो इन तीनों में से वही आप अपना लो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 में बोला था वज्र से हल करना, तो हमने वज्र से ही हल किया है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरे का पहला, इसको हटा दे रहे हैं हम। तो प्रश्न कह रहा है ए बी के किन मान, यानी ए बी का मान ज्ञात करना है। और प्रश्न कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है, तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ आपका 2x + 3y = 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a - b x + a + b और y बराबर है 3a + b - 2, ठीक। देखो बच्चों आपको हम बताएं, जब आपको वज्र से हल करना है, जब आपको वज्र से हल करना तो बराबर में 0 आपको रखना है हलार, यानी कि हर हाल में, ठीक है। जब आपको वज्र से हल करना तो बराबर में आपको 0 रखना है। जब वज्र से हल ना करना हो तो आप वैसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो इसको हम वज्र से तो हल करेंगे नहीं, तो देखिए प्रश्न कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल है भैया, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जो इसकी कंडीशन होती a1/a2 = b1/b2 और c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो यहीं पर ये लगा देंगे, तो देखो इसका ये x कट जाएगा तो 2/a - b बचेगा आपका, ठीक है। यानी x काट देते, जो बचता है वही नहीं देते हैं। x चला जाएगा 2/a - b। अब देखो y चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 3/a + b, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज़ अचर वाली पर c/3a + b -2, ठीक है। तो इसे हल करना भैया, यहाँ पे पहले ये ले लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2/a - b बराबर 7/3a + b -2। कैसे गुणा करो इसका इसमें करेंगे तो 7a - 7b। अब ये 7 गुणा दोनों में करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6a + 2b और 2 दूनी 4 -4, ठीक है। अब a वाली एक तरफ कर लो, जब यहाँ पे इसे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए, यानी कि 7a - 6a, देखो 6a इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब -7b, अब b को तो लाओ, प्लस का इधर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -2b बराबर। अब देखिए -4 बचा हुआ, तो -4 आप इधर ही छोड़ दो, तो यहाँ पे a बचेगा, कितना बचेगा, a बचेगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो a बचेगा -7b और 2b, तो -9b बराबर -4। तो प्यारे बच्चों समीकरण नंबर ये मान लो 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पर 3/a + b बराबर 7/3a + b और -2। इसका गुणा करो, इधर से कर दो, ठीक है। तो 3 × 9a
और 3 का इसमें करेंगे तो प्लस का 3b और 3 दूनी 6। इसका करो 7a प्लस का 7b इधर ले आओ, ठीक है। तो देखिए 9a माइनस का 7 इसको दिलाएंगे माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 3b इसको दिलाओ तो माइनस का 7b। अब 6 को उधर भेज दो बराबर 6, माइनस का तो जगह प्लस का हो जाएगा। जब कुछ चीज़ बराबर से इधर या उधर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए। अब देखिए ये आपका है 9a और ये है 7a, तो बचेगा 2a। अब ये माइनस का है 7b प्लस का 3b है तो माइनस का 4b बचेगा बराबर 6। अब देखो इसमें 2 का भाग लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, या इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, तो 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 2b बचेगा इतना बराबर 6। तो 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, तो a माइनस 2b बराबर 3। ये प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो पहले लिख लो a माइनस का 9b बराबर माइनस का 4। अब इसको लिख दो a माइनस 2b बराबर 3। अब यहाँ पे सिर्फ आपको घटाना है। देखो हमें क्या करना है, विलोपन से हल करना है, तो कोई एक पद आपको बराबर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a पहले से बराबर है, ये प्लस कटता का बस जब एक माइनस एक प्लस हो तो इसके चिन्ह बदलेंगे। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा आपका। तो ये दोनों कट गए आपके। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 9 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 7 भी बचेगा। इधर हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस से माइनस कर जाएगा 7 एकन 7, 7 एकन 7, तो b बराबर 1 बचा हुआ आपका। अब ये b का मान समीकरण 1 में लगा देंगे, ठीक है। तो आप लिख दें b का, यानी कि b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर जो b का मान 1 निकला है, ठीक, जो b का मान 1 निकला वो समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b की जगह पे 1 रख देंगे, तो आपका हो जाएगा a माइनस 9 गुणा 1, b की जगह 1 लगा दिया बराबर माइनस 4। तो a माइनस का 9 बराबर माइनस का 4, 9 को उधर भेजो प्लस का हो जाएगा a बराबर माइनस 4 प्लस 9। तो a बराबर 9 में से 4 घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। a का मान निकला 5 और b का मान 1, ठीक है। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आंसर इसके देख लें, ठीक, इतने ही है। तीन 3.5 दूसरे का पहला, ठीक है भैया। अगला देखिए प्रश्न नंबर, इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक, यानी कोई हल नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ पर, कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तो क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। ये कोई हल नहीं है तो समांतर होने की कंडीशन होती है, ठीक है। दूसरे का दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ पे कह रहा है के किस मान के लिए, ठीक, समीकरण क्या है, कोई हल नहीं है। प्रश्न ये कह रहा है कोई हल नहीं, जो कोई हल नहीं की कंडीशन होती है आपकी a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ पर करना क्या है, तो इसे पहले लिखो 3/2 के -1। देखो यहाँ पे x कट जाता तो यहाँ पे 3 बचता, यहाँ पे ये बचता, ठीक है, बराबर। अब यहाँ बाई से बाई कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और यहाँ पे k -1। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये वाली नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे कैसे गुणा करो, तो 3 का इसमें गुणा करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3k माइनस का 3, 3 के का k में करेंगे 3k और 3 एकम 3 बराबर 1 का गुणा इसमें करें तो आपका यही रहेगा। के वाले एक तरफ कर लो, 3k, तो इसको 2k को उधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा 2k बराबर -1। अब इस 3 को उधर ले जाओ, जब इसको आप उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर कितना बचा, ये 3k में से 2k घटाओ तो खाली k बचा हुआ है,
और 3 में से 1 घटाओ 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये के का मान आ गया।